हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है मैनेजमेंट। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मैनेजमेंट होता क्या है, व्हाट इज मैनेजमेंट, और इसके लिए हम एक एग्जांपल से शुरू करेंगे। सपोज करो आप स्कूल कैप्टन हो और आपकी टीचर ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है एक स्कूल ट्रिप प्लान करने की। उसके लिए आप सबसे पहले एक टीम बनाओगे और आप लोग मिलकर ये डिसाइड करोगे कि आपको कहाँ जाना है, क्या डेस्टिनेशन रहेगी, कितना बजट रहेगा, कौन सा बेस्ट रूट रहेगा वहां तक जाने के लिए, कैसे जाओगे, बस से या ट्रेन से, कितने दिनों की ट्रिप रहेगी एंड ऑल। फिर सबको मिलकर ड्यूटीज असाइन करी जाएंगी कि कौन बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा, कौन खाने पीने का ध्यान रखेगा, कौन होटल्स बुकिंग्स कैब्स इन सब का अरेंजमेंट देखेगा। सब मिलकर ये ड्यूटीज डिवाइड कर लेंगे। फिर उसके बाद मैक्सिमम बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करना कि वो जाएं। और फिर लास्ट ऑन दैट डे जिस दिन ट्रिप जाएगी ये मैनेज करना कि सब टाइम पर पहुंचे, टाइम पर बस निकले, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट एड का टेक केयर करना, खाने पीने का, और कोई पर्सनल नीड्स, कोई पर्सनल हेल्प किसी को चाहिए तो उसकी अरेंजमेंट पहले से करके रखना ताकि सबको बेस्ट प्रोवाइड हो, सब फन करे, एंजॉय करे। सो ओवरऑल मैं ये कह सकती हूँ कि इस पूरी ट्रिप का जो गोल था वो था फन, एंजॉयमेंट। वैसे ही हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में होता है जिसमें टॉप लेवल हमारा गोल सेट करता है, प्लान बनाता है, और फिर उसको वो मिडिल लेवल तक पहुंचाते हैं जहां पर मैनेजर्स मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सा काम करेगा, किसके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए, कौन रिस्पॉन्सिबल है इस काम के लिए, एंड देन लोअर लेवल उस काम को एग्जीक्यूट करता है जिसमें हमारे वर्कर्स, सुपरवाइजर्स सब आते हैं। और इन ओवरऑल सबका एम होता है टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो हमारे टॉप लेवल ने बनाए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंट। नाउ व्हाट इज इफेक्टिव? इफेक्टिव मीन्स कि हम जो चीजें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, राइट स्ट्रैटेजी, राइट पाथ पे हम लोग सब सही कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में कर रहे हैं। एंड वो प्रोसेस बेस्ट तब होगा जब हम उसको एफिशिएंटली करेंगे। दैट इज कि हम मिनिमम वेस्टेज कर रहे हैं, मिनिमम कोस्ट में काम कर रहे हैं, जो हमारी गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर रहा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर हमारी कॉस्ट ज्यादा आ रही है या हम वेस्टेज ज्यादा कर रहे हैं तो वो हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अब जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, बंदा यहाँ पर इफेक्टिव है, वो काम कर तो सही रहा है बट बहुत टाइम लग रहा है उसे। दूसरा, ये बंदा एफिशिएंट है बट इसने वेस्टेज बहुत ज्यादा कर दी है कि देखो यहाँ पर इसने स्क्वायर से इसे सर्कल बना दिया तो इसने वेस्टेज कर दी, काम तो जल्दी कर रहा है पर वेस्टेज तो हो गई है। बट द थर्ड वन, प्रोडक्टिविटी तो तब आई जब इस बंदे ने काम भी जल्दी किया और वेस्टेज भी नहीं करी। दैट मीन्स हर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि उनकी प्रोडक्टिविटी बेस्ट हो, वेस्टेज कम हो और काम जल्दी हो। So we can say that these both terms are interconnected and interrelated. And also effectiveness हमें एंड रिजल्ट के बारे में बताती है कि हमने काम कितनी जल्दी खत्म किया है, कितना काम हमारा हुआ है। एंड एफिशिएंसी, कैसे हमारा काम हुआ है, कितनी वेस्टेज, कितना कोस्ट एंड ऑल हमारा है। सो इट्स all about the process and effectiveness is about the end result. Thus, management is the process which involves various functions like planning, organizing, staffing, directing, and controlling to use resources effectively and efficiently. Also, it involves creating an environment where people work together or in groups to accomplish organizational objectives. मतलब ये कि काम तो जब भी परफेक्ट होगा, जब भी कंप्लीट होगा जब काम ग्रुप में होगा। अब एक बंदा कह रहा है कि मैं तो ऐसे काम करूंगा, दूसरा कह रहा है मैं अलग तरीके से करूंगा, तीसरा कह रहा है मैं तो और ही अलग तरीके से करूंगा, तो ऐसे तो गोल्स अचीव ही नहीं हो पाएंगे। जैसे हमने अभी अपने एग्जाम्पल में देखा था स्कूल वाले कि सबने मिलकर प्लानिंग करी थी कि कौन क्या डिसाइड करेगा, कौन कैसे सब कुछ मैनेज करेगा। तो सबने मिलकर ड्यूटीज डिवाइड करी थी। अब एक बंदे पर सारा अगर प्रेशर आ जाएगा तो वो तो कर नहीं पाएगा ना। नाउ फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द मैनेजमेंट। दैट इज मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, मीन्स मैनेजमेंट हर जगह है, आपका स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, हर जगह, इवन आपके घर में भी।
आपने अपना एक रोज का शेड्यूल बना रखा है कि मुझे इस टाइम तक पहुंचना है, इतने टाइम तक मुझे रेडी हो जाना है, इतने टाइम तक मेरा लंच रेडी हो जाना चाहिए, इतने टाइम तक मैं अपने बस स्टॉप पर पहुंच जाऊं एंड देन 7:30 तक मैं अपने स्कूल पहुंच जाऊं। और अगर इसमें आप थोड़ा सा भी कहीं लेट हो जाते हो तो आपका पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है। सपोज आप किसी दिन थोड़ा लेट उठे या आपको आलस आ गया या आपको अपना लंच खुद बनाना पड़ गया, तो आपको थोड़ा सा भी इन सबसे लेट हो जाएगा। सो दैट इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट। हम अपना टाइम कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे अपना वर्क मैनेज कर रहे हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज गोल ओरिएंटेड। यस, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। हम कोई भी काम करेंगे तो हमारा कोई गोल होता है। अब ऑर्गेनाइजेशन कोई काम करेगी तो उनका एक गोल है कि उन्हें कस्टमर सेटिस्फैक्शन करनी है, अपनी सेल्स बढ़ानी है, प्रोडक्शन अच्छी करनी है, क्वालिटी अच्छी करनी है, तो उनका गोल है। वो कोई भी काम करे उसके पीछे उनका गोल है कि हमें ये चीज अचीव करनी है। जैसे कि अब आपको पता है कि आपको स्कूल पहुंचना है, आपका गोल है स्कूल पहुंचना, तो आप इसके लिए सब चीजें मैनेज करके चल रहे हो। एंड द थर्ड वन इज मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। यस इट इज। ये नहीं कि हमने गोल अचीव कर लिया तो हमारा मैनेजमेंट खत्म हो गया, नहीं। हमारा मैनेजमेंट उसके बाद भी चलता रहेगा। लाइक स्कूल ट्रिप वाले एग्जांपल में हमारा गोल ये था कि हमें बच्चों को ट्रिप करानी है और हम ट्रिप के लिए निकल भी गए, बट उसके बाद हमारा काम वहां पर खत्म नहीं हो गया। हमारा काम और भी आगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि बच्चों को आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सबको सेफली घर पहुंचाना, फिर वहां से आने के बाद सबका फीडबैक कलेक्ट करना, सब बैलेंस चेक करना कि कितना एक्स्ट्रा अमाउंट गया है, सबको पेमेंट्स करना, कितना हमारे पास बच गया है एंड ऑल। हर चीज में मैनेजमेंट चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल क्योंकि वो हर एक चीज पर, हर एक डायमेंशन पर फोकस करेगा। वर्क, टास्क, गोल्स, वर्क को मैनेज करना, गोल सेट किए, टास्क असाइन किए, मैनेजिंग पीपल कि एम्प्लॉयज अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, काम अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा है, प्रोसेस ऑन डायरेक्शन है या नहीं है, ये सब चेक करना। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रुप एक्टिविटी। सब मिलकर काम करेंगे, ग्रुप में काम करेंगे तभी तो गोल अचीव हो पाएगा। एंड द नेक्स्ट इज डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक मीन्स फर्स्ट डायनेमिक मीन्स चेंजिंग। मतलब कि मैनेजमेंट कोई ऐसी चीज नहीं है जो रिजिड है, नहीं, वो फ्लेक्सिबल है, डायनेमिक है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो चेंज होगी। लाइक हम अपना स्कूल वाला एग्जाम्पल ले कि जैसे हम अपने ट्रिप के लिए निकल गए और हमें आधे रास्ते में जाकर पता चला कि हम जिस जगह पे जाने वाले हैं वहां पर कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे लैंडस्लाइड या कुछ भी चीज वहां पर हो गई है और हम वहां नहीं जा सकते। अब हमारे पास दो ऑप्शन है कि या तो हम वापस चले जाएं या फिर हम अपनी डेस्टिनेशन चेंज कर लें। और मोस्ट ऑफ द जो बच्चे हैं वो इस फेवर में है कि उनको डेस्टिनेशन चेंज करनी है, तो वहां पर हम अपनी डेस्टिनेशन चेंज करके कुछ और जगह पर भी जा सकते हैं। ओवरऑल द पॉइंट इज कि या तो हम अपनी डेस्टिनेशन चेंज कर लें या फिर हम बस की जगह ट्रेन से जाएं, वट एवर इट इज। बट हमारा जो मैनेजमेंट पार्ट है वो चेंज नहीं हो, हमारी प्लानिंग कंट्रोलिंग उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट इंटेंजिबल है, ना उसको देखा जा सकता, ना उसको टच किया जा सकता, सिर्फ उसको फील किया जा सकता है। Management is universal. It used in all type of organizations and situations regardless of their size, purpose or location. It is goal oriented. All its activities focused on achieving specific organizational goals. It is a continuous process because all activities such as planning, organizing, staffing, directing, and controlling repeat indefinitely to achieve organizational goals. It is multidimensional because it involves a set of activities that include three main dimensions, that is, work, in which we have to translate organizational goals into tasks, and then planning, organizing, and controlling the execution to achieve the goals. Second is people, is about managing the people, in which we have to deal with employees, giving them training, tasks, also motivate them and focus on creating a good environment for them. And the third one is managing operations, in which we ensure the execution of process, whether everything was on point or not, or it was going according to the plan or not. The next is group activity. All persons work as a group to achieve the organizational goals. And the next is dynamic function. It is dynamic in nature because it must adapt to changes in its internal and external environment. It is intangible force because it cannot be seen or touched. But still,
We feel its presence. नाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट क्यों किया जाता है, क्यों एक ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट करता है? ताकि वो सर्वाइव कर सके, अपना प्रॉफिट बढ़ा सके, अपनी ग्रोथ कर सके। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव। कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। एंड द थर्ड वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ग्रोथ होनी चाहिए, एम्प्लॉयज को बेनिफिट मिलना चाहिए, पीपल की वैल्यू होनी चाहिए। लाइक जो हमारी ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं उन्हें डिग्रेड फील ना हो, एम्प्लॉयज की वैल्यू हो, उन्हें उनके काम के अकॉर्डिंग बेनिफिट्स मिले, टाइम टू टाइम मोटिवेशन मिले। ओवरऑल हैप्पी एम्प्लॉयज, हैप्पी कस्टमर, गुड ग्रोथ। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट वन इज अचीविंग ग्रुप गोल्स। अब जैसे टॉप लेवल ने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स तो बना दिए, इतना प्रॉफिट हो जाना चाहिए, इतने परसेंट हमारी ग्रोथ रेट हो जाना चाहिए। बट डिपार्टमेंट गोल्स, ग्रुप गोल्स भी तो है। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी तो अपना गोल बनाएगा कि मुझे इस साल इतनी प्रोडक्शन करनी है। एचआर डिपार्टमेंट अपना गोल बनाएगा कि मुझे इस साल इतने एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना है। सेल्स डिपार्टमेंट अपना अलग बनाएगा। हर ग्रुप अपने अपने गोल्स अलग बनाएंगे, तभी वो ओवरऑल मिलकर एक जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है कंबाइन उसको अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज एफिशिएंसी। कम टाइम में लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बेस्ट तरीके से कंप्लीट करना है टास्क को। एंड द थर्ड वन इज क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी सिचुएशन आए, उसके अकॉर्डिंग चेंज होकर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डील करना है। नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोशल वैल्यूज का भी ध्यान रखना है, कस्टमर्स का सोशल बिहेवियर, हमारे आसपास किसी को हमारे ऑर्गेनाइजेशन से प्रॉब्लम ना हो, इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स प्रोवाइड करने हैं, लाइक पेड़ पौधे लगाना आसपास, या लोगों की हेल्प करना, या वो चीजें करना जो लोगों के बेनिफिट में है। एंड द लास्ट वन इज प्रमोट्स क्रिएटिविटी। कोई क्रिएटिव आइडियाज को एनकरेज करना, उन्हें एग्जीक्यूट करना। नाउ इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हमारा आर्ट है क्योंकि उसमें क्रिएटिविटी की जरूरत होती है। वो हमारे एक साइंस है क्योंकि उसमें हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन क्योंकि उसमें हमें ट्रेनिंग, एक फॉर्मल एजुकेशन लेने की जरूरत पड़ती है। सच एज मैनेजमेंट एज अ साइंस बिकॉज वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। हम कोई भी स्टेप लेंगे उसका कहीं ना कोई इफेक्ट होगा ही होगा, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं कि सब अकॉर्डिंग टू प्लान चल रहा है या नहीं चल रहा। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है ये हमारी, जिसमें प्रिंसिपल और थ्योरीज हैं जो रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के थ्रू डेवलप हुई हैं। ऑल्सो मैनेजमेंट इज एन आर्ट क्योंकि उसमें क्रिएटिविटी होती है। एक परफेक्शन आता है जो हमें सिर्फ प्रैक्टिस के थ्रू मिलता है। हमारी पर्सनल स्किल्स डेवलप होती है, हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए कि हमें नए नए तरीके काम को करने के यूज करने होंगे। हम सेम तरीका यूज नहीं कर सकते हैं बार बार। एक तरीके से थियोरटिकल नॉलेज है। एंड ऑल्सो इट इज एज अ प्रोफेशन क्योंकि हमें एक फॉर्मल एजुकेशन ट्रेनिंग की जरूरत होती है। एक स्टैट्यूटरी बॉडी के अंडर आता है, सर्विस मोटिव के लिए हम ये करते हैं, स्पेशलाइज नॉलेज होती है। नाउ द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट वन इज टॉप लेवल, जिसमें हमारे सीईओ, सीएफओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज सेट करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस, ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए। एंड नेक्स्ट इज हमारा मिडिल लेवल, जिसमें हमारे आते हैं मैनेजर्स लाइक प्लांट मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, एचआर एक्सेट्रा, जो हमारे एज ए लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल एक्ट करते हैं। ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा आता है लोअर लेवल, जिसमें हमारे आते हैं सुपरवाइजर, टीम लीडर, वर्कर्स एक्सेट्रा, जो हमारे डे टू डे टारगेट्स को मीट करने में हेल्प करते हैं। ऑल्सो एज अ कम्युनिकेशन लिंक एक्ट करते हैं टू रिसीव डायरेक्शंस एंड प्रोवाइड फीडबैक कि काम हमारा कैसे चल रहा है। इट वॉज लाइक टॉप लेवल ने कोई डिसीजन लिया, अब वो ये डिसीजन मिडिल लेवल को बताएंगे और ये मिडिल लेवल डिसाइड करेगा कि काम कैसे होगा, किस तरह से टॉप लेवल के डिसीजंस को जो उन्होंने गोल बनाया है उसको अचीव करने में कैसे
हेल्प होगी। उसके बाद ये सब प्लानिंग करने के बाद वो लोग आगे कम्युनिकेट करेंगे लोअर लेवल को, जो ये सब काम एग्जीक्यूट करेगा और काम कैसा चल रहा है, गोल अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका फीडबैक लोअर लेवल मिडिल लेवल को देंगे और मिडिल लेवल टॉप लेवल को देगा, सो दैट दे गेट टू नो इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम और नॉट। एंड इफ उनके बनाए हुए प्लान में कोई प्रॉब्लम है तो वो दूसरी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, दूसरी पॉलिसी बनाएंगे, एंड इट मे गोज ऑन एंड ऑन। द लास्ट वन इज कोऑर्डिनेशन। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर एक बास्केटबॉल टीम है तो उसमें जो प्लेयर्स होंगे वो सब कोऑर्डिनेट करके गेम खेलेंगे, लाइक पासिंग द बॉल, कब अपने अपोनेंट को रोकना है, कब गोल करना है। पूरी टीम मिलकर ये काम करेगी, कोई एक पर्सन अकेला ये काम नहीं कर सकता, बिकॉज उनका मोटिव है अपने अपोनेंट को हराना और खुद जीतना। ऐसे ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, हमारे जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, इंटीग्रेट होकर काम करते हैं। Coordination connects all other functions of management. It integrates all managerial functions, that is planning, organizing, leading and controlling to achieve organizational goals efficiency. पहले प्लान बना लिया, फिर उसे ऑर्गेनाइज करा कि ये इस डिपार्टमेंट का काम है, ये इस डिपार्टमेंट का काम है, फिर लीड करना, काम डिवाइड कर दिया, देन कंट्रोल करना कि काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सब फंक्शंस जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे तभी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में हेल्प मिलेगी। Also, it ensures unity of action and harmony by balancing various tasks and minimizing conflict. अब देख, यहाँ पे सब अच्छे से रहेंगे, फ्रेंड बनकर रहेंगे, हार्मनी बनी रहेगी, काम अच्छे से होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और अगर लड़ाई झगड़ा होगा, एनिमी बनकर रहेंगे, तो काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए कोऑर्डिनेशन चाहे फंक्शंस में हो या लोगों में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजमेंट टू अचीव इट्स गोल्स efficiently and effectively. So, for today, that's all. Now, there are some practice questions. Hope you try them. Thank you. Don't forget to like, share, and subscribe. And for more, join us on our Telegram channel. Thank you.